हेलो एवरीवन, अब मैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न बताने जा रही हूँ जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। आप उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मीन्स ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। लेकिन ए काम करता है बस 5 दिन। ए वर्क फॉर 5 days। ए लेकिन 5 ही दिन काम करता है। बी फिनिशेस इट इन 10 more days, ठीक है। बी उस काम को 10 दिन ज्यादा, अगर दोनों साथ मिलके काम करते तो कम समय में, लेकिन ए काम 5 दिन करके छोड़ चुका है, तो हमारा जो बी काम करता है वो 10 दिन ज्यादा में पूरा करता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर finishes the work। तो ए और बी जो है दोनों मिलके जो है इस काम को, जैसे ए 5 दिन किया, बी 10 दिन ज्यादा काम किया, तो कितने दिन में दोनों मिलके काम करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है। तो हम मान लेंगे इसको, हम बनाएंगे फ्रैक्शनल अप्रोक्सीमेट। टोटल वर्क को 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट। तो ए का इफिशिएंसी क्या निकलेगा। ए केवल 5 दिन ही काम किया। ऐसे तो देखो 20 days काम करता, ठीक है ना। तो टोटल वर्क हमारा 20 days ए काम कर सकता है, ठीक है। तो ए की इफिशिएंसी क्या निकलेगी। वर्क हमारा है 1 यूनिट, ठीक ना, 1 यूनिट। ए 20 दिन काम कर सकता था, किया है 5 दिन, लेकिन कर सकता था ये 20 दिन। तो ए की इफिशियंसी क्या निकलेगी। सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको पहले ही बताया। वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुने समय। तो वर्क है 1, इफिशियंसी इसका निकालना है ए का, और टाइम है 20। तो इफिशियंसी क्या निकला 1/20, ठीक है, वर्क पर डे या यूनिट पर डे, ठीक है ना। तो 1 day वर्क ऑफ ए क्या हुआ, ऑफ ए क्या निकला 1 day वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो एक दिन का वर्क क्या निकला, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी है 1/20, ठीक है, और इतना। लेकिन अब पूछेगा 5 ही दिन काम किया, तो 5 days वर्क क्या हुआ, 5 days वर्क ऑफ ए क्या हो गया 1/20 गुना 5। तो 1 इसको कट कीजिए 4, 1/4 वर्क। तो ए टोटल वर्क है 1, ए काम किया है 1/4, ठीक ना। तो बी का वर्क क्या है, जो बाकी बचा हुआ काम है, इतने में से इसको घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ काम वो बी करेगा। तो टोटल वर्क जो है ये ऐसे होगा, इज इक्वल टू 1। अब वर्क हमें इसका पता है ए का, और बी का आपको निकालना है कितना काम किया है। तो आप इधर इसको घटाइए, ये हो जाएगा वर्क ऑफ बी 1 - 1/4, इधर गया 3/4 यूनिट। ये बी का वर्क है, ठीक है। बी का वर्क 3/4 यूनिट। अब बी 10 दिन ज्यादा काम किया है, तो फिर उस फॉर्मूला को लिखिए। ये फॉर्मूला जो है टाइम एंड वर्क इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमेगा। बस आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन है मेन, आप इसको ध्यान में रखिए। तो वर्क 10 दिन ज्यादा काम किया है, तो वर्क बी कितना काम किया वो निकालिए। इफिशियंसी हमें पता, वर्क इसका पता है 3/4, इफिशियंसी हमें बी का पता करना है। टाइम हमें पता है 10, तो इफिशियंसी बी का कितना निकला 3/40। तो ये बी की इफिशियंसी निकली, ये ए की इफिशियंसी निकली। अब टोटल इफिशियंसी क्या हो गया, दोनों का सम 1/20 प्लस 3/40। अब एलसीएम लीजिए, 1/20 कॉमन हो गया, 1 प्लस 3/2, ठीक है, 5/20 गुना 1/2, ये कटा 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 1/8 वर्क पर डे। ये हमारी टोटल इफिशियंसी निकल गई। अब टोटल टाइम निकालना है, तो वर्क
हमने माना था 1 टोटल वर्क इफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क है 1, ये इफिशिएंसी 1/8 और टाइम, तो टाइम क्या निकला 8 डेज, ठीक ना, ये हमारा है 8 डेज। इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब मैं एक पैटर्न का क्वेश्चन और बता देती हूँ, ठीक है, ये इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं चाहेंगे तो, पर मैं अब एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन बनाती हूँ, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये है टाइप, ये नेक्स्ट है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बहुत ही आसान मेथड से बनाती हूँ, उसका लॉन्ग मेथड है, फिर आप फ्रैक्शन की तरह बनाइएगा, लेकिन मैं आसानी से एक क्वेश्चन को समझा रही हूँ। आप देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। देखिए बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक ना। ये ए और बी दोनों जो है, दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों कार्य को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट्स वर्क, ठीक है, लेकिन आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मीन्स बी कार्य छोड़ देता है, आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो अब बताइए कि कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। एक लॉन्ग वाला भी मेथड है, मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मैं जो आप कम समय में जैसे एग्जाम में कैसे करेंगे बनाएंगे, लिख देखिए क्या कीजिए, टोटल दिन मीन्स टोटल कार्य पूरा होने में, लेट टोटल डेज मतलब टोटल दिन ही लिखिए इसको भाई। लेट टोटल डेज हम x डे मान लेंगे जिसमें कि कार्य पूरा होगा, ये हमें निकालना, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो a तो पूरा समय कार्य किया है, 2 दिन बाद b छोड़ा है कार्य, लेकिन a तो पूरा टाइम किया, तो a कितने देर वर्क किया x डे, क्योंकि वो पूरे समय तक काम किया है। तो a वर्क फॉर ऑल x डेज, ऑल डेज, तो उसका कितना डेज काम किया है x डेज, ठीक है। B वर्क्स फॉर ओनली 2 डेज, B 2 दिन के लिए ही काम किया है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या, तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, आप तो इसमें एलसीएम अप्रोच पढ़े यही है कि जो वर्क होता है वो इन दोनों का डे का एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये वर्क इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, 60 वर्क। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क ऑफ डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, यही तो होगा टोटल वर्क, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ए का पुट कीजिए, इसका ए का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ए का क्या हो जाएगा, यहां से निकालिए 60/15, इसी फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो देखिए इफिशिएंसी क्या निकलेगा 60 डिवाइडेड बाई 15, तो ये निकला 4 वर्क पर डे, और 60 डिवाइडेड बाई 20 3 वर्क पर डे। तो ए की इफिशिएंसी क्या हुई 4, ये पूरी तरह से x दिन के लिए काम किया है, और b की इफिशिएंसी है 3, और b बस 2 दिन के बाद b कार्य छोड़ देता है, तो a काम कितने दिन किया, b काम कितने दिन किया, 2 दिन काम किया, बस 2 ही दिन काम किया, और टोटल वर्क हमें पता ही है 60 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 60, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 54, x इज इक्वल टू क्या हो गया 54/4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये आ गया, यही हो गया आंसर, इतने दिन में कार्य पूरा होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, फ्रैक्शनल मेथड से आप कीजिएगा तो पहले ए और बी का वर्क निकालिए, फिर उसको लंबा चौड़ा, ये है। अब इसी तरह के इसी क्वेश्चन को आप